अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नैनोप्लास्टिया विद ट्रीटमेंट। नैनोप्लास्टिया के लिए हमेशा मेरे सोशल मीडिया पे हमेशा क्वेश्चन रहता है, नैनोप्लास्टिया क्या है, नैनोप्लास्टिया किन लोगों के लिए बेस्ट है, क्यों की जाती है, रिजल्ट कितने टाइम तक रहता है, कौन से बालों पर की जाती है और थ्योरी क्या है इसकी और इसके इम्पोर्टेंट नोट क्या हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक आपने लाजमी देखना है। स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीजर को भी फॉलो करेंगे, साथ इसकी थ्योरी को समझेंगे और डिस्कस करेंगे कि किन बालों पर की जा सकती है और किन बालों के लिए सूटेबल नहीं है। तो वीडियो का एंड तक आपने लाजमी देखना है। चलो प्रोसीजर को मैं आपको शुरू से थ्योरी पहले समझते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन रहता है वो ये है कि नैनोप्लास्टिया क्या है। नैनोप्लास्टिया एक एडवांस हेयर ट्रीटमेंट है जो बालों को स्मूथ, सॉफ्ट, शाइनी और फ्रिज फ्री बनाने के लिए की जाती है। इस ट्रीटमेंट में अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, कोलेजन और नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जो हेयर को डीपली रिपेयर और हाइड्रेट करते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि नैनोप्लास्टिया किन लोगों के लिए बेस्ट है। ये ट्रीटमेंट स्पेशली उन लोगों के लिए बेस्ट होती है जिनके बाल फ्रीजिंग हो, ड्राई और रफ हो, डैमेज हो, कर्ली या वेवी हो, मैनेज करना मुश्किल हो। नैनोप्लास्टिया बालों को नेचुरल, स्ट्रेट और हेल्दी लुक देती है बिना ओवरले, फ्लैट या आर्टिफिशियल फिनिश के। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन किया जाता है कि नैनोप्लास्टिया क्यों किया जाता है। ये आप कर सकते हैं हेयर स्मूथ और सिल्की बनाने के लिए, फिश कंट्रोल के लिए, शाइन इंक्रीज करने के लिए, डैमेज और जो रिपेयर करने वाले बाल हैं उनके लिए, डेली स्ट्रेटनिंग जो ऑफिस गोइंग है, जोबियंस है वो डेली स्ट्रेट से अवॉइड करने के लिए और हेयर को मैनेजेबल बनाने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन होता है कि रिजल्ट कितने टाइम तक रहेगा। अमूमन इसका जो रिजल्ट टाइमिंग है वो 4 to 6 मंथ, ये जो ब्रांड जिन्होंने ये बनाई है, जो साइंटिफिक है, उन्होंने कहा है कि 4 to 6 मंथ रिजल्ट रहता है। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करती हैं और जो टिप्स हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स, उसको अगर आप फॉलो करके अपना जो है वो हेयर रूटीन को फॉलो करती हैं तो फिर आप इसको 1 ईयर तक भी लेके जा सकती हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन किया जाता है कि किन बालों पर की जा सकती है। ये बहुत अहम और ज़रूरी बात है। ये आप कर सकते हैं कर्ली हेयर्स पर, वेवी हेयर्स पर, फ्रीजी हेयर्स पर, केमिकल ट्रीटेड हेयर्स पर, कलर्ड हेयर पर, थिक और रफ हेयर्स पर। लेकिन इसके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट जो है वो ये है, इम्पोर्टेंट नोट, कि बेस्ट हेयर रिजल्ट के लिए आपने सरफट फ्री शैम्पू जो मार्केट में किसी भी ब्रांड का आप ले सकती हैं, इजी कलर का ले लें या आप जो भी BC प्लस का ले लें, जो भी ब्रांड आपको सूटेबल रहती है आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने यूज़ करना है। उसके बाद आपने लास्ट में मास्क और हेयर सीरम भी यूज़ करना है। इससे आपके एक तो बाल हेल्दी हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और रिजल्ट भी जो है वो लॉन्ग टर्म में रहेगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी को। नैनोप्लास्टिया एक मॉडर्न हेयर रिकंस्ट्रक्शन और स्मूथिंग ट्रीटमेंट है जो बालों को हेल्दी, शाइनी और नेचुरली स्ट्रेट लुक देने के लिए किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में अमीनो एसिड, कोलेजन, प्रोटीन्स और नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो हेयर की शाफ्ट के अंदर डीपली पेनिट्रेट किए जाते हैं और बालों को स्मूथ और शाइनी बनाता है। इसका मेन जो पर्पस डैमेज और फ्रीजी हेयर्स को रिपेयर करना है, उन्हें मैनेजेबल बनाना होता है। ट्रेडिशनल रिबॉन्डिंग की तरह ये बालों को ओवरले, फ्लैट या डेड लुक नहीं देता बल्कि नेचुरल स्मूथ फिनिश देता है, जिससे आपका बाल जो है वो नेचुरल लगता है, फिनिशिंग आ जाती है और डेड स्ट्रेट भी लगता है। बहुत सारे कस्टमर के जो बाल हैं वो थोड़े थोड़े वेवी होते हैं तो फिर वो डेड स्ट्रेट में लगना शुरू हो जाता है। ये मेरे स्टूडेंट ही थी, उनके बालों पे हमने किया था क्योंकि क्लाइंट्स के बालों की मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मुझसे शायद डिलीट हो गई है क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप लोगों से बहुत कुछ शेयर करना होता है, लेकिन बाज़-औक़ात मोबाइल फ़ोन में इतनी स्पेस नहीं होती, फिर वो जब हम कुछ डाटा डिलीट कर रहे होते हैं तो ये भी डिलीट हो जाता है। इस केस में आपने अवॉइड करना है एक्सट्रीमली वीक या ब्रेकिंग हेयर पे जो बार बार टूटा हुआ हो या बहुत 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 ज़्यादा वीक बाल हो, उनसे आपने अवॉइड करना है। एक्सेसिव हेयर फॉल वाले बाल हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हेयर फॉल होता हो। रिसेंटली ब्लीच हेयर हो, मतलब कि इन्होंने ताज़ा बालों को कट डाउन, शट डाउन या स्टिचिंग वगैरह करवाई हो रिसेंटली ही, और स्कैल्प इन्फेक्शन हो जिनमें एलर्जी हुई हो, इन केस में आपने इसको कंसल्ट नहीं करना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है।
सबसे पहले आपने बालों को हेयर डीप क्लींजिंग करनी होती है शैम्पू से, मतलब कि वॉश किया जाता है। शैम्पू भी आपने सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करेंगे। सेकंड, हेयर ड्राई करने के बाद नैनोप्लास्ट प्रोडक्ट अप्लाई होता है। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि अपने बालों को वॉश कर लेना है सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ। वॉश करने का ये तरीका होगा कि आपने प्रोडक्ट सर में लगाना है, थोड़ा सा बालों को गीला करना है और जो शैम्पू हो उसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने अपने बालों पे छोड़ देना है। उसके बाद आपने हेयर से ड्राई करना है, 80% आपने बाल को ड्राई करना है, फिर प्रोडक्ट आपने अप्लाई करना है। वीडियो आपने देख ली है, इसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट अप्लाई कर लेना है। 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपने स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करना है। आप चाहें तो पहले ड्राई भी कर सकती हैं और उसके बाद स्ट्रेटनर का स्टेप बाय स्टेप लेके आपने उसको ड्राई कर लेना है। जब 1 घंटा हो जाए, 1 घंटे के बाद आपने 80% जो प्रोडक्ट है बालों से वो आपने निकाल देनी है। 20% प्रोडक्ट को बालों के अंदर ही रहने देना है। मतलब कि एक छोटे से बाउल के अंदर आपने पानी लेना है और उस बाउल से ही बस आपने सर को वॉश करना है। जितने प्रोडक्ट निकल गई, जो बाकी रह गई आपने उससे उसको ड्राई करना है। यहाँ पर आपने कूल वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है फॉर ड्राइंग। बालों को ठंडे वाले से ड्राई करने के बाद फिर आपने फ्लैट आयरन से जो है वो बालों को स्ट्रेट करना है। लेयर बाय लेयर लेंगे जिस तरह हम रिबॉन्डिंग में लेते हैं, और जो लेयर को आपने 3 पार्टीशन में डिवाइड करना है। 1 लेयर आपने 1 इंच की लेनी है। लेने के बाद उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ए, बी एंड सी। जो आपके रूट्स के बिल्कुल करीब से होंगे बाल, उनको आपने मैक्सिमम 8 से 10 बार, अगर बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो फिर आपने कोई 10-15 बार भी आप उसको स्ट्रेट कर सकती हैं, ठीक है। रूट से इस तरह आपने जो है वो इतने टाइम पे स्ट्रेट करना है। मिड में आपने आके थोड़ा सा उसको स्ट्रेटनिंग की स्पीड को थोड़ा सा कम कर देना है और बिल्कुल जो बालों के एंड्स होंगे, लास्ट होगा बालों को, वहां से आपने बालों को तकरीबन 5-6 दफ़ा ही स्ट्रेट करना है, ठीक है। लास्ट में आप फुल जो है वो बालों को हीट पे दे सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फुल बालों को स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट के बाद क्लाइंट्स आपने जब फुल हेयर्स आपके स्ट्रेट हो जाएं तो क्लाइंट्स को आपने नेक्स्ट डे का टाइम देना है, अगर वो इजीली आ सकती हैं। अगर वो नहीं आ सकती तो जब स्ट्रेट आपके बाल हो जाएं तो 10-15 मिनट का आपने गैप डालना है। उसके बाद आपने दोबारा से बालों को वॉश करना है। पहले सिंपल पानी से आपने उनको अच्छे से वॉश कर देना है। फिर आपने शैम्पू को लगा के सेम तरीके से सल्फेट फ्री शैम्पू को यूज़ करते हुए 10 मिनट आपने लगानी है। फिर वॉश करना है, फिर मास्क अप्लाई करना है, 10 मिनट छोड़ेंगी आप, फिर आप वॉश करेंगी, ड्राई करेंगे। और उसके बाद ये वाले जो है मेरे वॉश करने के बाद वाले बाल थे, बिल्कुल माइनर सा ही इनको ड्राई करने की ज़रूरत आती है। अगर फिर भी आप लोगों के कोई स्टेप ना समझ आए तो आपने मुझे कमेंट्स कर देने हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। अब ये मेरा फाइनल लुक है। यहाँ पर मेरे वो प्रोडक्ट्स के जो थी थ्योरी सारी कंप्लीट हो चुकी है। ये मेरा मतलब शाइन देख लें, बाल स्ट्रेट भी हो गए हैं। अब वॉश होने के बाद भी बाल जो इनके वो ऐसे ही स्ट्रेट थे, ठीक है। आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझसे आपने कंफर्म कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं ये भी मुझे आपने शेयर कर लेनी है। बालों से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपने मुझसे पूछना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए कमेंट करते रहिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।